एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं उसी क्रम में आपके लिए मिशन प्रेरणा पर आधारित प्रश्नोत्तरी का भाग 3 लेकर आया हूं। इस भाग में कुल 30 प्रश्न हैं और दोस्तों कुल मिलाकर के ये तीनों भागों में 80 प्रश्न हो जाएंगे। इन प्रश्नों को आप कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न अनुश्रवण में आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो आपकी ऑनलाइन परीक्षा हो या ऑफलाइन परीक्षा हो, अनुश्रवण हो या निरीक्षण की कोई भी टीम आपके पास आएगी तो ऐसे ही प्रश्न आपसे करेगी। तो आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और देखने के बाद हो सके तो इनको कंठस्थ कर लीजिएगा और इनके सहारे जब आप मॉड्यूल को पढ़ेंगे तब आपको मॉड्यूल भी कुछ समझ में आने लगेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर है 51, आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में किस तरह के प्रश्न होंगे। तो बताना चाहूँगा कि जो आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनेगा उसमें प्राथमिक स्तर पर 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो वस्तुनिष्ठ होंगे तथा 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ, और उच्च प्राथमिक स्तर पर 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ तथा 5 प्रश्न वो आत्मनिष्ठ प्रकार के होंगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में ध्यानाकर्षण कितने दिनों का होगा। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये शैक्षिक सत्र तो जा रहा है, लेकिन जितने दिन भी बचे हुए हैं, अगर विद्यालय खुलता है, बच्चे आते हैं, तो ये ध्यानाकर्षण पूरे शैक्षिक सत्र तक चलेगा, आखिरी तक चलेगा, अर्थात ये 31 मार्च तक चलेगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितनी शिक्षण तकनीकियों को दिया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कुल 18 शिक्षण तकनीकियों को दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, ध्यानाकर्षण के दूसरे और तीसरे चरण कौन कौन से हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि ध्यानाकर्षण का जो पहला चरण था वो था आरंभिक परीक्षण, और दूसरा और तीसरा चरण है, दूसरा चरण है कक्षाओं का आयोजन एवं तीसरा चरण है एंडलाइन परीक्षण। फिर अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में प्रभावी शिक्षण की तकनीक कौन सी है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में प्रभावी शिक्षण की प्रथम तकनीक कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण। यही पहली तकनीक ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दी गई है। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में अंतिम और 18वीं तकनीक कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है प्रोजेक्ट कार्य। आखिरी तकनीक है प्रोजेक्ट कार्य। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित सूचनाओं का संग्रह किस मॉड्यूल में दिया गया है। तो इसका उत्तर है शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण संग्रह में प्रभावी शिक्षण हेतु कितने तरीकों को बतलाया गया है। तो शिक्षण संग्रह में प्रभावी शिक्षण हेतु 26 तरीकों को बताया गया है, जिन्हें प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी क्या है। तो प्रभावी शिक्षण हेतु 26 तरीकों को अंग्रेजी के 26 अक्षरों यानी ए से लेकर जेड तक से शुरू किया गया है। इसे ही प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी कहते हैं, यानी जो प्रत्येक तरीका है वो किसी न किसी अल्फाबेट से स्टार्ट है। शिक्षण योजना क्या है। तो आप जानते हैं कि सीखने सिखाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को शिक्षण योजना कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, शिक्षण संग्रह के अनुसार शिक्षण योजना के कितने भाग हैं। तो शिक्षण योजना के कुल 6 भाग होते हैं। ठीक है, 3 भाग होते हैं जो आपकी प्रोसेस है, एक्टिविटीज हैं, और 3 भाग आपके ऊपर होते हैं। शिक्षण योजना में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि को कितने भागों में बांटा गया है। 3। इसका उत्तर होगा 3। शिक्षण के शुरुआत में, शिक्षण के मध्य में और शिक्षण के अंत में। फिर अगला प्रश्न है, शिक्षक डायरी क्यों महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि शिक्षक डायरी शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षक डायरी शिक्षकों की संदर्शिका है जो शिक्षकों के कार्यों को नियोजित करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के आधार पर शिक्षक डायरी के कितने भाग हैं। तो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के आधार पर शिक्षक डायरी की 5 भाग हैं, और वो 5 भाग में अगला प्रश्न बन रहा है कि शिक्षक डायरी के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर है मुख्य पृष्ठ, विस्तृत विवरण सहित शिक्षण योजना का प्रारूप, शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप, और शिक्षण कार्यों का संक्षिप्त वर्णन तथा रिक्त पन्ने, कुछ खाली पन्ने जो कि यहाँ पर ढक गया है, वो आपको दिख नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं। 66 है क्वेश्चन, शिक्षक डायरी के मुख्य पृष्ठ में क्या भरा जाएगा। तो मुख्य पृष्ठ में संबंधित शिक्षक की व्यक्तिगत व सामान्य जानकारी। अगला प्रश्न है, शिक्षक डायरी में शिक्षक को अपना संक्षिप्त साप्ताहिक शिक्षण कार्य व विवरण किससे प्रमाणित करवाना होगा। तो इसका आंसर है विद्यालय के प्रधानाध्यापक व इंचार्ज प्रधानाध्यापक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में सहायक माध्यम कौन कौन से हैं।
तो लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि सिर्फ शिक्षण योजना के माध्यम से ही लर्निंग आउटकम प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके लिए बहुत सारे सहायक माध्यम हैं, जैसे आईसीटी का प्रयोग, विद्यालय भवन बाला यानी बिल्डिंग एज लर्निंग एड, शैक्षिक नवाचार, परिवेशीय संसाधनों का उपयोग, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला। फिर अगला प्रश्न है, बाला का पूरा नाम क्या है? तो बाला का मतलब बिल्डिंग एज लर्निंग एड यानी विद्यालय भवन एक जो है शिक्षण सहायक के रूप में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने आ रहा है, विद्यालय में छात्रों के व्यक्तित्व विकास की क्या क्या कार्य योजना हो सकती है? तो विद्यालय में छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए प्रातःकालीन एवं सांध्यकालीन सभा, सह शैक्षिक गतिविधियां, व्यावसायिक परामर्श एवं व्यक्तिगत स्वच्छता आदि ये कार्य योजनाएं हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 आप देख रहे हैं, आकलन के कितने तरीके हैं? वैसे तो आकलन के बहुत सारे तरीके हैं, जो मेनली हैं आकलन के जो दो मुख्य तरीके हैं, मौखिक और लिखित। क्वेश्चन नंबर 72 है, आकलन से प्राप्त फीडबैक का उपयोग किन किन के साथ किया जा सकता है? तो आकलन से प्राप्त फीडबैक का उपयोग हम बच्चों के साथ कर सकते हैं, शिक्षक के साथ कर सकते हैं और अभिभावकों के साथ भी कर सकते हैं। नेतृत्व शैली कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पर जो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल दिया गया है उसमें नेतृत्व शैली के प्रकार में बताए गए हैं कि नेतृत्व शैली 3 प्रकार की होती है, सत्ताधारी निरंकुश शैली, जनतंत्रीय या सहभागी शैली और स्वतंत्र शैली। ये 3 प्रकार की नेतृत्व शैलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखें आप, विद्यालय विकास योजना के मुख्य चरण क्या हैं? तो विद्यालय विकास योजना के जो मुख्य चरण हैं उसमें सबसे पहले है आवश्यकताओं का आकलन या गैप का पता करना, फिर लक्ष्य निर्धारण, उसके बाद कार्य योजना का निर्माण, उसके बाद कार्य योजना का क्रियान्वयन व सहयोग और उसके बाद कार्य योजना की समीक्षा। फिर अगला प्रश्न है, हम अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास किस प्रकार कर सकते हैं? तो हम अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास अपनी ताकतों, अपनी दक्षताओं और अपनी कमजोरियों को सूचीबद्ध करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंकड़े क्या हैं? तो कुछ जानकारियां संख्याओं के माध्यम से व्यक्त की जाती हैं। जानकारियों के संख्यात्मक वर्णन को आंकड़े कहते हैं। समावेशी शिक्षा क्या होती है? विविधता युक्त बच्चों को एक साथ एक समय शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। इसमें हर प्रकार के बच्चे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण संग्रह को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये तो बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। शिक्षण संग्रह को कुल 6 भागों में बांटा गया है। आपको मालूम है कि शिक्षण संग्रह को 6 भागों में, ध्यानाकर्षण को 4 भागों में और आधारशिला को भी 6 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, प्रातःकालीन सभा में प्रत्येक दिन एक ही प्रार्थना करवानी है या अलग अलग? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मित्रों कि प्रत्येक दिन प्रातःकालीन सभा में अलग अलग प्रार्थनाएं करवानी है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, समावेशी शिक्षा में कौन कौन से बच्चे शामिल होते हैं? तो मैं इसका उत्तर बताना चाहूंगा कि समावेशी शिक्षा में सामान्य बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और दिव्यांग बच्चे, ये सभी समावेशी शिक्षा में जो है शामिल होते हैं। तो मित्रों ये रहा जो है 80 प्रश्नों की जो है एक सीरीज। तीनों वीडियो को आप एक साथ कर लीजिएगा और जैसा कि मैंने बताया है कि मैं वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक दे देता हूं। आप वहां से लिंक से जो है आप इसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद पूरे 80 प्रश्नों को एक साथ कर लीजिएगा और उन्हें एक साथ जो है आप पढ़िएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, एक नज़र दौड़ा लीजिएगा, ताकि भविष्य में आपसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जो है जो उचित आंसर है वो आप दे सकें और किसी प्रकार का कोई आक्षेप आप पर ना आ पाए। तो मित्रों आशा करता हूं कि मेरा यह कलरफुल वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मित्रों। आपके कमेंट से हमें ऊर्जा मिलती है और अच्छा करने का ताकत मिलता है। तो आशा करता हूं कि वीडियो अच्छी है। अगर अच्छी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और हो सके तो इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका लाभ उठा सकें। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।